Students, now I am solving questions from exercise 9th A. मैं एक्सरसाइज 9th A के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। मैं तीनों ही एक्सरसाइज के करूँगा, 9th A, 9B, 9C, 9D, जो मुझे ऐसे लग रहे हैं कि अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको बनने ही चाहिए। तो वो सारे क्वेश्चंस मैं अभी आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। सो प्लीज़ सी टू इट कि आपको ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मैं सबसे पहले एक्सरसाइज 9th A का सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा दिया गया है मुझे कि एक मैट्रिक्स है, यहाँ लिखा है x, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है y+2 और यहाँ लिखा है z-1। ऐसा किसी ने मुझे लिख के दिया है। और इक्वल टू में मुझे किसी ने यहाँ पे ऐसा लिख के दिया है 3 1 3 2। ऐसे दो मैट्रिक्स मुझे लिख के दिए गए क्वेश्चन नंबर 2 में, और उनकी रिक्वायरमेंट है कि इस मैट्रिक्स से आप मुझे x, y और z की वैल्यू कैलकुलेट करके दो। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स A दूसरे मैट्रिक्स B के इक्वल है। ये सेंटेंस का यही मतलब निकल रहा है कि ये मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स B के इक्वल है। ये गिवन में ही दिया गया है। तो याद करो, मैंने उस दिन जो वीडियो बनाया था उसमें आपको ये बात बताई थी कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल रहते हैं तो उनके 1-to-1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। मतलब अगर ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो यहाँ पे x की जगह क्या आ रहा है, यहाँ पे कौन सा वैल्यू आ रहा है, एलिमेंट आ रहा है x, और इसी पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स की कौन सी वैल्यू आ रही है, 3। तो x का आंसर हो जाएगा 3 के इक्वल। ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड पोजीशन पे क्या आ रही है, वैल्यू y+2, और जिसके इक्वल मैट्रिक्स है उसकी सेकेंड पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, 1। तो y+2 शुड बी इक्वल टू 1। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया। ये दोनों इक्वल हुए तो y की वैल्यू हो गई 1 - 2, तो y आ गया -1 के इक्वल। y की वैल्यू आ गई -1 के इक्वल। ठीक है, चलो 3 तो 3 के इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्थ लौटता हूँ, z-1 इज इक्वल टू 2, ये वाला इसके इक्वल होगा। तो z की वैल्यू आ गई 2 + 1 = 3। तो x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, z की वैल्यू निकल गई। यही क्वेश्चन में पूछा था, x, y, z की वैल्यू निकाल के दो। ठीक है। सो दिस इज एक्सरसाइज 9th A क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं एक्सरसाइज 9th A का क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। एक्सरसाइज 9th A का क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, एक मैट्रिक्स दिया है -4 और 3, और यहाँ लिखा है a+5 और 2। ये इक्वल है b+4 2 3 c-1 के। ये ऐसा उसने इक्वल करके बताया कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है और उनकी रिक्वायरमेंट है कि a, b, c की वैल्यू फाइंड आउट करो। मैंने बोला ठीक है, अगर आप ये बोल रहे हो कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, अगर सामने वाला ऐसा क्लेम कर रहा है तो आई एम वेरी क्लियर, अगर दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके 1-to-1 एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। मतलब -4 b+4 के इक्वल होना चाहिए अगर ये इक्वल है तो।
मतलब बी की वैल्यू आ जाएगी -8 +4 इधर पे जाएगा इक्वल टू के, तो -4 बनेगा, तो बी का आंसर आ गया -8, बी की वैल्यू निकाल ली। ये वाला एलिमेंट ये वाले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, मतलब a + 5 शुड बी इक्वल टू 2, मतलब a की वैल्यू आ गई 2 - 5 यानी कि -3। तो a का भी आंसर निकल गया। कितना आंसर आ गया? -3। ये 3 और 3 तो हैं, इसमें कोई वैल्यू नहीं निकाल सकता। ये इसके बराबर रहना चाहिए, तो 2 का वैल्यू काय के बराबर है? c - 1 के। तो c काय के बराबर हो गया 2 + 1 के यानी 3। तो b का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू निकल गया। वो इसने यही बोला था क्वेश्चन में, a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट में 4 वैल्यूज़ हैं, a, b + c, a - b और 0। और वो क्लेम कर रहा है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, दे रहा है वो आपको 2 0। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ऐसा वो क्लेम कर रहा है। यार अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, सामने वाला बोल रहा है मुझे कि इक्वल हैं, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स रहते हैं वो इक्वल होते हैं। तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 के इक्वल, a की वैल्यू 3 के इक्वल, a - b की वैल्यू -1 के इक्वल, a - b की वैल्यू -1 के इक्वल, और a की काय के बराबर है? 3 के। तो 3 - b इज इक्वल्स टू -1, 3 + 1 इज इक्वल्स टू b, मतलब b की वैल्यू आ गई 4, b का वैल्यू आ गया 4। ठीक है। b + c 2 के इक्वल, तो b + c 2 के इक्वल, b की वैल्यू है 4 + c इज इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू आ गई 2 - 4 मतलब -2। तो a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया। तीनों की वैल्यूज फाइंड कर ली, a, b एंड c की।